नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज जिक्र करेंगे उस फरमान का जो सऊदी हुकूमत ने सादिर किया था। हालांकि उस फरमान के बाद से कई तरह की इस पर बातें हुई। कुछ लोगों ने उस फरमान के हक में कहा, कुछ ने कहा कि नहीं, इस फरमान का मतलब कुछ और है और इसका जो हदफ है वो कुछ और है। दरअसल फरमान कुछ इस तरह का था कि जिसका सीधा मतलब ये जाहिर हुआ कि वो जमात जो तबलीग का काम करती है, उस जमात के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गुमराह कुन हैं और वो इस हद तक हैं कि इससे दहशत या दहशतगर्दी का दरवाज़ा खुलता है। तो जो फरमान था उसके मुताबिक ये अहकाम था या ये हिदायत थी मसाजिद के आइम्मा के लिए कि वो अपने खिताब में, अपने खुतबे में, जो गुज़िश्ता जुमे की बात है, वो इस जानिब तवज्जो मबजूल कराएं आवाम की और इससे होशियार रहने का, इससे बचने का, जिससे बहुत तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे काम हो सकते हैं जिसका कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो बिदअत है या कुछ और है। इस तरह की बातें थी, इस तरह का अहकाम था। उसको लेकर हिंदुस्तान में भी जो तबलीगी जमात है उनके अंदर एक बेचैनी देखी गई। और न सिर्फ तबलीगी जमात बल्कि दीगर जमातें भी जो खुद को किसी भी और अलग अलग जमात से जोड़कर देखती हैं या बताती हैं, उनमें भी इसको लेकर मुख्तलिफ आरा सामने आई। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि दरअसल इस फरमान का मतलब क्या है और इस फरमान का दायरा कहां तक वसी है। क्या इस फरमान के दायरे में जो हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के लोग हैं, क्या वो भी आते हैं? ये एक आम फरमान था तमाम ऐसी जमातों के लिए जो दावत का काम करती हैं, या इसका जो हदफ है वो कुछ खास लोग या खास ग्रुप था? इस बारे में अगले आधे घंटे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस पूरी बातचीत में तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर अख्तरुल वासे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ होंगे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, कई अलग अलग मजहबी तंजीमों से जुड़े रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ होंगे एडवोकेट शाहिद अली जो जमात इस्लामी के तर्जुमान भी हैं हिंदुस्तान में। हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्हें इसको लेकर क्या पैगाम मिल रहा है या ये क्या समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अख्तरुल वासे साहब के पास आना चाहूँगा। आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास शो में, और हम बस अपने नाजरीन के लिए इस बात को आप लोगों के हवाले से ज़रिए से समझना चाहते हैं कि सऊदी हुकूमत का जो फरमान था उसका दायरा कहाँ तक है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे। विशाल आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 का जी इस सुलगते हुए मौजू पर, जो कि असरी मानवियत का भी है और उसके गैर क्या इससे मुस्तकबिल में दूर तक जिसके असरात हो सकते हैं, इस पर ये डिस्कशन करने के लिए। जी देखिए, जहां तक मेरी समझ में खुद नहीं आया कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया। मैं यहाँ एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमारी तबलीगी जमात से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका के सुहेल अंजुम साहब ने एक रिपोर्ट फाइल की है जो कि सर्कुलेट भी हो गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी एम्बेसी दिल्ली की जो है उसके एक जिम्मेदार ने अपना नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि ये इसमें ये शामिल है जी। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि मुझे ये अर्ज करना है कि तबलीगी जमात के बारे में मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं। मैं 10 दिन का मैंने उसमें शामिल भी रहा हूं तबलीगी जमात के उसमें। इसके अलावा मैंने जिंदगी भर जो तालीम और तदरीस का काम किया है उसमें तबलीगी जमात को एक मौजू के तौर पे पढ़ाया भी। मैं और ये बात भी मैं बताऊं आपको, मुझे इसमें कहने में कोई जरूरत नहीं है कि शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब कांदलवी, जिनकी फजाइल अमाल तबलीगी जमात का निसाब कहलाती है, उनसे मुझे मदीने में बैत का शरफ हासिल हुआ था 1979 जी।
तो मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, कल तक जो लोग सऊदी अरब में मुकीम थे, जिनके लीडर और जिनके नजरिया साज वहां पे थे, उनको एकदम जिस तरह से इत्तहाम उन पे लगाया गया है, उनको इल्जामात के कटहरे में खड़ा किया गया है, आज उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, बिदअती कहा जा रहा है, वो मेरी समझ में नहीं आता। तबलीगी जमात के बारे में जो बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जिससे लोग उनसे शिकायत तो करते रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वो किसी सियासी पार्टी या नजरिए को एंडोर्स नहीं करते, और अपनी तमाम महफिलों के अंदर, तमाम इज्तिमात के अंदर सियासी गुफ्तगू से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं, और उसकी सख्ती से उस पर अमल करते हैं कि ऐसा ना हो पाए। इसीलिए हर जमात के लोग जो हैं, चाहे किसी जमात से ताल्लुक हो, बर्रे सगीर के अंदर लोग उससे जुड़े रहते हैं और उनमें कोई खतरा महसूस नहीं होता, चूंकि वहां पे कोई टकराव नहीं हो। दूसरी बात यह कि दहशत का जहां तक सवाल है, तबलीगी जमात भी और उसके जिम्मेदार भी शुरू से हर तरह के तशद्दुद और हर तरह की जिस तरह की जो दहशत और वहशत की कारोबार है, उससे उनका कोई सिरे से ताल्लुक नहीं रहा है, बल्कि वो उसकी मजम्मत करते रहे हैं इंतहाई पुरअमन तरीके से। वो मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि गैर मुस्लिमों में भी नहीं जाते हैं वो अपना पैगाम लेके। तो ये जो फैसला हुआ है सऊदी अरब में, एकदम ये मेरी समझ में नहीं आता। और एक बात और मैं यहां अर्ज कर दूं, जहां तक बिदअत का सवाल है, तो मामला ये है कि सलफी और हनफी, सलफी और सूफी जो तर्ज फिक्र है, उसके अंदर बहुत सी चीजों में ताबीर और तशरीह में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसको इस्लाम के जमहूरी किरदार और मिजाज का आईनादार समझना चाहिए, ना कि इसको अपने लिए एक परेशानी का सबब समझना चाहिए। जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शाहिद अली मौजूद है, जो तर्जुमान है तबलीगी जमात के। डॉक्टर शाहिद, आप इसे एडवोकेट शाहिद साहब, आप कैसे इसे देख रहे हैं? क्या आपको इसके ताल्लुक से कोई खास पैगाम तबलीगी जमात हिंदुस्तान को भी दिया गया है, या कोई खास बेचैनी तबलीगी जमात के जो अकाबरीन हैं, जो जिम्मेदार हैं, क्या उनमें कुछ इसको लेकर बेचैनी महसूस की जा रही है? ये भारतीय सांप्रदायिक मीडिया के सांप्रदायिक दिमाग की उपज है और कुछ भी नहीं है। जिस तरह से पिछले साल कोरोना वायरस का धर्मांतरण कर दिया था और कोरोना वायरस से सीधे सीधे तबलीगी जमात को जोड़ दिया गया था, इस बार भी सऊदी सरकार करता है। तो सलाफी मसलक वाले जो सलाफी ये ग्रुप है जिसका नाम है अल अहबाब, उन्होंने उसको बैन किया है। लेकिन चूंकि उसमें ट्वीट में लिखा हुआ है कि अल अहबाब जो तबलीग और दावत का काम करता है, तो हमारे देश की सांप्रदायिक मीडिया को लफ्ज तबलीग दिख गया बिना इसकी खोजबीन करे हुए, बल्कि ये कहें कि वो जानबूझ करके वो जानते हैं कि उस ट्वीट का मतलब तबलीगी जमात से नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात को चूंकि वो उसके खिलाफ इल्जामात लगाना चाहते हैं, उनको मजा उसमें आता है। जबकि पिछले मर्तबा भी वो बारंबार ऑनरेबल कोर्ट्स की डांट खाई है, उन्होंने माफिया मांगी है, उनके ऊपर जुर्माने लगे हैं, ना सिर्फ लोअर कोर्ट से बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि भारत का एक मीडिया जो सांप्रदायिक मीडिया है वो सांप्रदायिक खबरें चलाता है। वही मीडिया आज भी ये काम कर रहा है। उस ट्वीट का भारत के हमारे तबलीगी जमात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं शायद एडवोकेट शाहिद आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहूंगा कि एक तो जैसे अभी प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने कहा कि एक वीओए का उन्होंने नाम लिया कि वीओए की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, उसे आप भारतीय मीडिया पूरी तरह से नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी ये कि क्या आपको इस बारे में या इस हवाले से जो सऊदी अरब की यहाँ हिंदुस्तान में जो एम्बेसी मुकीम है, क्या वहां से कुछ आपको इस खबर की तरदीद मिली है? क्या आपने इसका मतलब उस एम्बेसी से जानने की कोशिश की थी कि क्या इसमें हिंदुस्तान की तबलीगी जमात शामिल है? क्या इशारा उसकी तरफ है? ये बात मैं आपसे कहूंगा, अगर आपका चैनल सांप्रदायिकता पे नहीं चलता
तो क्या आपके चैनल ने सऊदी सफीर से जानने की कोशिश की कि आपका जो अल-अहबाब ग्रुप को आपने बैन किया है, क्या वो किसी हिंदुस्तानी ग्रुप के बारे में बात है? नहीं, मैं तो तबलीगी जमात के तर्जुमान से बात कर रहा हूं। मैं तबलीगी जमात आप किस, मेरा सवाल ये है कि आप किस बुनियाद पर इस इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं? अगर आप सवाल को अगर नहीं समझ रहे हैं, आप जवाब को नहीं समझ रहे हैं, तो कहिए मेरी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूं। जब उनका ट्वीट हमारे लिए ही नहीं है, हमारे खिलाफ ही नहीं है, तो हम उनके पास क्यों जाएंगे कि साहब बताइए किसके लिए है? उन्होंने साफ साफ लिखा है अल-अहबाब के खिलाफ है जी। हम तो अल-अहबाब नहीं है ना। सवाल भारत की मानसिकता वाली, सांप्रदायिक मानसिकता वाली मीडिया कह रही है कि तबलीगी जमात के खिलाफ है। तो भारत की सांप्रदायिक मीडिया के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, या भारत की सांप्रदायिक मीडिया को जाना चाहिए सऊदी एम्बेसी के खिलाफ, एम्बेसी के पास, कि साहब ये जो आपका ट्वीट है क्या ये तबलीगी जमात के खिलाफ है, या आज तबलीगी जमात वाले कह रहे हैं अल-अहबाब के खिलाफ है? तो अल-अहबाब का कोई अलग ग्रुप है या तबलीगी जमात ये? तो क्लैरिफिकेशन देंगे वो लोग। इनके कहने पर हमें पता है अल-अहबाब से हमारे कोई मतलब नहीं है। अल-अहबाब सऊदी अरब की कोई ग्रुप है, उन्होंने अपने ट्वीट में भी साफ लिखा है। तो आप मुझे मार वाली बात हम नहीं कर सकते हैं। जिस सांप्रदायिक मीडिया ने ये खबर चलाई है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उस सांप्रदायिक मीडिया को आप नंगा करने का काम करें। आप पूछे सऊदी एम्बेसी के देखिए, जहां तक बात आप उस ट्वीट की कर रहे हैं, वो ट्वीट हमारे पास मौजूद है। वो ट्वीट की स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं इस वक्त। स्क्रीन पर मैं उसको बारी बारी से चला रहा हूं, और उसमें ये जिक्र है कि उसमें बाकायदा इसका जिक्र है कि द तबलीगी एंड दावा ग्रुप अंडर ब्रैकेट, फिर विच इज कॉल्ड अंडर ब्रैकेट अदावा। आपकी एक बात यहां पर साबित होती नजर आ रही है कि अदावा लिखा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस बात को लेकर कोई तशवीश नहीं है, लेकिन प्रोफेसर अख्तरुल वासेह साहब अगर इसी प्रोग्राम में शामिल हैं और उन्हें इस बात को लेकर थोड़ी तशवीश है, तो वो भी इसे हिंदुस्तान के हैं। आपको ऐसे तमाम लोगों को जिन्हें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक कदगन है, तो उन्हें आपको सेटिस्फाई करना होगा, और उसके लिए शायद जरूरी है कि आप खुद ये पहल करें कि हां, हिंदुस्तानी तबलीगी जमात सऊदी अरब के इस फरमान के रडार में है या नहीं है। प्रोफेसर अख्तरुल वासेह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो एडवोकेट शाहिद अली कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर तबलीगी जमात को इस बारे में कोई तशवीश नहीं है, लेकिन क्या ये पैगाम बिल्कुल इतना ही साफ है? विशाल साहब, मैं सिर्फ एक बात शाहिद साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं जी। जमातुल उलमा, जमात इस्लामी, दारुल उलूम देवबंद जी, और दीगर जो हमारी तंजीमें हैं, डॉक्टर मंजूर आलम जी, जफरुल इस्लाम खान, सारे लोगों ने एक तरह से इस फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, नाराजगी का इजहार किया है, नापसंदीदगी का इजहार किया है। इसलिए शाहिद साहब, इस तरह से क्या मैं जिस तरह से दामन कशा हो रहे हैं इस फैसले से, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और मैं अब ये बात शाहिद साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि तबलीगी जमात की सरगर्मियां सऊदी अरब में बरसों से उन पर पाबंदी लगाई गई थी जी, और शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब को सऊदी अरब छोड़ना पड़ा था, और उनका इंतकाल फिर दिल्ली में हुआ, हम सब जानते हैं। तो खैर, मुझे इससे, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं जी, आ रहा हूं शायद साहब, वो ये कि तबलीगी जमात का कोई ताल्लुक न दहशत से है, न वहशत से है, न फिरका परस्ती से है, न कन्वर्जन से है। हाँ। उस पर जो एक तरह से तबलीगी जमात के बारे में लोगों ने जो बातें कही हैं, अगर आपको इस पे याद हो तो मेरा ख्याल है कोई नहीं भूला होगा कि ये जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बातें करते हैं, इनका कोई ताल्लुक दुनिया से नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि तबलीगी जमात, जैसे मैंने कहा कि वो मुसलमानों को अच्छा, सच्चा, नेक मुसलमान बनाने की कोशिश करती है और फर्द की इस्लाह पे जोर देती है। बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। तो हमें इन चीजों पर क्या हमें गौर करना चाहिए। बेशक इसमें कुछ जमातें ऐसी हैं, जैसे मैं खास से नाम लेना चाहूंगा कि इस मामले पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। जमात इस्लामी के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर का स्टेटमेंट था, और सऊदी हुकूमत ने हमारी तबलीगी जमात को ही निशाना बनाया है, ये स्टेटमेंट है मौलाना नूरुल हसन राशिद का। ये मैं स्क्रीन पर लिख के चला भी रहा हूं। लेकिन अब रही बात ये कि शाहिद अली को अगर इस बात का बहुत इत्मीनान है,
तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि शाहिद अली ये इत्मीनान मुल्क में ये जो खबर इस तरह से फैली है उसका सद्दबाब कैसे कर पाएंगे, कैसे इस बात का इत्मीनान तमाम को दिला पाएंगे और कैसे इस बात का इत्मीनान शाहिद अली साहब खुद प्रोफेसर अख्तरुल वासिक को दिला पाएंगे। शाहिद अली आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए, इज्जत माब अख्तरुल वासिक साहब की बात, ये तबलीग जमात इस्लामी की बात या जफरुल इस्लाम साहब की बात, अगर उन लोगों ने मान लिया है कि साहब सूरज पश्चिम से निकलता है तो इसका मतलब सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा। पहले सफे पर पहली खबर है ये। सुनिए, पूरी बात सुनिए सर, मैंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना। सुनिए, अगर आप इस बात को कह देंगे साहब ये जो सऊदी का ये ट्वीट है ये तबलीगी जमात के लिए ही है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये ट्वीट तबलीगी जमात के लिए ही हो जाएगा। आपने भी विशाल साहब ये उसको बार बार पढ़ा है, उस ट्वीट को अभी भी आपने पढ़ा, जिस ट्वीट में साफ तौर से लिखा हुआ है कि अल अहबाब नाम का ग्रुप है जो तबलीग और दावत का काम करता है, और मैं यहाँ पर रिपीटेशन की कौशल बता रहा हूँ, उसका भी वही फिरका है या वही मसलक है जो सऊदी का मसलक है। ठीक है। अब मैं जिन्होंने जो अख्तरुल वासिक साहब ने एक दूसरी बात कही कि बहुत पहले उनको बैन कर दिया गया था, यस बिल्कुल सही बात है। 1980 में हमको वहां पर तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया था क्योंकि हमारा मसलक हनफी है, उनका मसलक अपना सलाफी है, तो मसलक की बिना पर उसको बैन कर दिया गया था। और जब 1980 से हम वहां पर है ही नहीं तो फिर हम दोबारा कैसे बैन करेंगे जब वहां पर 1980 से कोई चीज एक्सिस्ट नहीं करती सर। ये बात भी काबिल जिक्र है, ये बात काबिल जिक्र है कि ये चीज वहां पर एक्सेस नहीं करती जिस तरह से। मैं अपनी बात खत्म कर दूं, मेरी आपसे भी गुजारिश है विशाल सर, हाँ। मेरी अख्तरुल वासिक साहब से भी गुजारिश है और तमाम उन फिक्रमंद लोगों से गुजारिश है जो भी तबलीगी जमात से प्यार करते हैं या अपनी हमदर्दी रखते हैं कि आप प्लीज इस सांप्रदायिक मीडिया के फ्रॉड में मत आ जाइए, इसकी चाल में मत आ जाइए। उनका इशारा, उनका बिल्कुल साफ तौर से ऑर्डर अल अहबाब के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आप इनकी चालों में आ करके सऊदी एम्बेसी को या सऊदी गवर्नमेंट को या उनके मसलक, ये चाहते मसलक की बातें हो, ये चाहते हैं देश के अंदर फिर से दोबारा से वही से बातें हो, तो आप प्लीज चालू मत आ जाइए। ठीक है। प्रोफेसर अख्तरुल वासिक साहब, एक बात काफी अहम है जो अभी दौरान गुफ्तगू आ गई कि जिस तरह से हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के मेंबरान तबलीग के काम को अंजाम देते हैं या उनका ठहराव भी होता है बाज़ औक़ात मसाजिद में, इस तरह से तो सऊदी अरब में तो ये पहले से ही इस पर पाबंदी है। कोई भी मजहबी ग्रुप किसी भी मस्जिद में अलग से जाके किसी खास तरह के तरीके से वहां पर कोई तबलीग या दीन का जिक्र या बात इस तरह से नहीं कर सकता। तो फिर तशवीश आखिर किस बात को लेकर है? एक तो ये सवाल है जो अभी शाहिद साहब इसको उठा रहे हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासिक साहब, देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात बता दूं, मैं बायज़ियत हिंदुस्तानी मुसलमान के इस बात पे फख्र करता हूं कि आलम इस्लाम की 3 बड़ी जो मुस्लिम जमातें हैं या इस्लामी जमातें हैं वो उनकी जन्मभूमि हिंदुस्तान रहा है जी। जमातुल उलमा हिंद, जमात तबलीग और जमात इस्लाम। मुझे इस पे फख्र है कि मैं बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान के इस पे फख्र करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने कही, यही बात मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं और जो शाहिद साहब को भी इससे एग्री करना चाहिए कि 1980 में जिन पे पाबंदी लग गई थी, आज एकदम क्या हुआ कि अल अहबाब के साथ, माफ कीजिएगा, उन्होंने तबलीगी जमात की किताब का भी तस्करा किया है अपने खुतबे के अंदर। वो किताब जो कि फजाइल अमाल के नाम से शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने मुरत्तब की थी। ठीक है, तो अब उसके ऊपर भी तनकीद की है। और दूसरी बात जो मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, एक मिनट सिर्फ लूंगा जी, बोलिए। तो ये कि जो शेख अब्दुल्ला बिन बाज वगैरह के हवाले से जो बातें कही गई हैं वो फिर उनको दोहराने की क्या जरूरत थी, इस बात क्या जरूरत थी? जी ठीक है। असल में हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जुड़ चुके हैं और मैं उनका भी टेक इस पर लेना चाहता हूं, थोड़ी ताखीर से जुड़ पाए। बहरहाल नोमानी साहब, ये जो एक चर्चा चल रही है कि सऊदी अरब हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है, कैसे आप इसे देखते हैं, क्या समझते हैं, किस पर पाबंदी लगी है, कौन इसके दायरे में आ रहा है? नोमानी साहब। हाँ जी, आपने मेरा सवाल सुन लिया? जी
नुमानी साहब, आपको मेरा सवाल ये है कि तबलीगी जमात पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, ये मोटी सी बात है जो बहुत चर्चा में है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये इस पे हिंदुस्तान की तबलीगी जमात इस दायरे में आती है, नहीं आती है, ये इकदाम कैसा है, बताएं जरा। देखिए, ये तबलीगी निसाब जो तबलीगी जमात की जो बुनियादी किताब है, जो मस्जिद वगैरह में पढ़ाई जाती है, उस पे बहुत दिन से जो है वहां रोक लगी हुई है जी। और जो यहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो तबलीगी जमात के मुखालिफिन हैं और जो उसके तर्ज फिक्र अमल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो ये लोग जो है तबलीगी जमात को अलग अंदाज में जो है वो पेश करते हैं। इन लोगों को लगता है कि ये किस्से कहानियों से और कमजोर रिवायतों से और जो बुजुर्गों और जो सूफिया है उनकी तरफ जिस तरह रुजू है, तो इससे जो है वो शिर्क बिदत को बढ़ावा मिलता है, ये उन लोगों का नजरिया है। तो इसी को जो है वो अभी जो है वो बढ़ा चढ़ा के जो वहाँ वजारत मजहबी उमूर की तरफ से जो उसके वेबसाइट पे है जी, उसमें जो है वो तबलीग और दावा का हवाला दिया गया है कि जिसको अल-अहबाब कहा जाता है, लेकिन वहाँ जो अरबी खुतबात जो मैंने सुने और जो मैंने पढ़ा है, तो उसमें जो है अल-अहबाब और ये जो है तबलीग दावा वगैरह की जो तशरीह की गई है, तो उसमें जो है वो तबलीगी जमात को कहा गया कि जो भारत में तकरीबन 100 साल पहले जो है वो कायम की गई थी और उसकी मशहूर किताब तबलीगी निसाब है। तो इससे यह साफ मालूम होता है कि जो वजाहत है और जो वहाँ के अइम्मा और मसाजिद में जो लोग खुतबा देते हैं, वो यहाँ की जमात को जो है वो किसी न किसी तरह जो है वो निशाने चलिए इस पे थोड़ा सा एक बाब जुड़ा है इनके बयान से। शाही साहब, छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, वक्त नहीं रह गया मेरे पास। शाही साहब, हाँ बोलिए शाही साहब। और अल अहबाब का जो टेलीविजन चैनल है वो जर्मन में बेस करता है जी। अल अहबाब साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। हाँ। अल अहबाब का काम दावा करना है और अल अहबाब का काम तबलीग करना है। उस अल अहबाब को बैन किया गया। खुदारा इनकी चाल में मत आ जाइए, इस मीडिया की जो सांप्रदायिक मीडिया है और तबलीगी जमात से उसको आप भी मत जोड़ने का काम कर लीजिए। अभी अब्दुल हमीद नुमानी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने खुद वहां के खुतबे को सुना है अरबी में, और तब ये कह रहे हैं इस बात को। अगर उन्होंने सुन के खुतबे को ये वजाहत वो दे रहे हैं कि उसमें जिक्र किया है उन किताबों का, किताबों का जिक्र करना चूंकि 1980 से बैन है तबलीगी जमात वहां पर, आप ध्यान करिए इस बात को, मैं फिर कह रहा हूं आपसे जी। किताबों का जिक्र करना अलग बात है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में जो ट्वीट आया है कि साहब जो तबलीगी का काम कर रही हैं, अल अहबाब नाम का ग्रुप और दावे का काम कर रहे हैं जी, उनको बैन किया जा रहा है क्योंकि वो गेटवे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। हमीद साहब माजरत चाहूंगा, आप जुड़ने में ताखिर हो गई आपको, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं बचा है। तो शाहिद अली का कहना है कि इस ट्वीट का या इस फरमान का कतई मतलब हिंदुस्तान की तबलीगी जमात के लोगों पर नहीं है, और लेकिन जो हमारे बाज उलमा है वो इस पर काफी फिक्रमंद है। आगे इस पर मजीद वजाहत शायद सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।